क्या हो अगर दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट टीवी की तरह रिमोट से दुनिया के दूसरे कोने से बंद किया जा सके, जैसे किसी स्पाई थ्रिलर मूवी में होता है। एक पल यूरोप के जेट्स आसमान में घूम रहे हैं और अगले ही पल वॉशिंगटन से आया एक सीक्रेट कोड उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली शट डाउन कर देता है। F-35 में यूएस किल स्विच का ये डिस्टर्बिंग आइडिया अब डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच मेजर कंसर्न बन गया है। और ये क्वेश्चन उठ रहा है कि कंट्रोल किसके पास है, सोवरेनिटी का क्या। ये अफवाह ऑफकोर्स अनप्रूवन है और मुश्किल भी लगती है सच होने में, लेकिन ये अफवाह फिर भी चल रही है क्योंकि इसके पीछे जो डर है वो रियल है। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि एक इमरजेंसी में उसे ये पता चले कि उसके फाइटर जेट्स असली में उसके खुद के नहीं उधार पर चल रहे हैं। और जबकि अमेरिका के पास कोई रियल ऑफ स्विच नहीं है, उसे उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है लॉजिस्टिक्स का। मॉडर्न वॉर का आधा खेल ही कंट्रोल का होता है, और ये कंट्रोल सप्लाई चेन से लेकर सॉफ्टवेयर कोड एयरक्राफ्ट्स तक सब पे होता है। स्पष्ट करते हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि अमेरिका एकदम हॉस्टाइल हो जाएगा, लेकिन डिपेंडेंस खुद एक रिस्क बन चुका है। आखिर अफवाहों को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बस वक्त और ऑडियंस चाहिए। और ट्रंप के मिक्स सिग्नल्स ने नेटो के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को और कंफ्यूजिंग बना दिया है। यूएस सेनेटर मार्को रूबियो अब डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं, लेकिन उनकी बातें ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं दिला पा रही हैं। यूरोप के कुछ मीडिया आउटलेट्स इसे नेटो का सबसे बड़ा क्राइसिस कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस वार्निंग को एक मौका मान रहे हैं कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। फ्रांस ने रफाल जेट्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के स्टेप्स लिए हैं। मैक्रोन ओपनली कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिकन F-35 जैसे वेपन्स की जगह फ्रेंच मेड जेट्स अडॉप्ट करने चाहिए। ये वही छोटी छोटी शिफ्ट्स हैं जो स्पार्क बन जाते हैं बड़े बदलावों के। और ज्यादा मीडिया कवरेज फ्रांस से ग्राउंड न्यूज का यूज करके मैं वेरीफाई करता हूं कि रियल में कौन क्या कवर कर रहा है। ये टूल मुझे बायस चेक करने में मदद करता है, लोकल वर्सेस ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स का कंपैरिजन भी देता है। इसलिए ग्राउंड न्यूज ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। चेकआउट देयर ब्लाइंड स्पॉट पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे QR कोड स्कैन करो। ground.news.caspian विजिट करने पर आपको वेंटेज प्लान पर 40% डिस्काउंट भी मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन लेने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। थैंक्स ग्राउंड न्यूज। यूरोप अब अमेरिकन स्टेबिलिटी पर रीथिंक कर रहा है और फोकस F-35 पे है। क्राइसिस जेट के परफॉर्मेंस से नहीं, उसके पॉलिटिकल साइड से जुड़ा है। ट्रंप ने डिप्लोमेसी नॉर्म्स तोड़े हैं, नेटो आर्टिकल 5 पे क्वेश्चंस उठाए हैं। ये सब एक इररिवर्सिबल शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। और अब यूरोपियन सोच रहे हैं, क्या हमने अपनी सिक्योरिटी यूएस टैक्स से जोड़कर गलती की? अब ये डिस्ट्रस्ट उनके परचेज बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। मार्च 2025 पोर्चुगल ने F-35 परचेज प्लान कैंसिल किया, रीजन दिया कि यूएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ दिन बाद कनाडा ने भी रीथिंक की घोषणा कर दी। वो यूरोपियन जेट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कनाडा का $14 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था 88 F-35 जेट्स के लिए। डेनमार्क को भी अपने F-35 ऑर्डर पे रिग्रेट हो रहा है। वहां के एक डिसीजन मेकर ने ट्वीट किया कि यूएस जेट्स रिस्क हैं, यूरोप को इनसे बचना चाहिए। जर्मनी में एयरबस लॉबी प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट पे कि F-35 डील रिकंसिडर करो। जर्मनी ने 35 F-35 बाई करने का डील किया था अपने पुराने टॉर्नेडो जेट्स को रिप्लेस करने के लिए। फ्रांस के एमपीज ने इसे चांस माना रफाल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि रफाल में कोई किल स्विच नहीं है। ये डिस्कशन यूरोप में हर जगह हो रहा है। पॉलिसी मेकर भी वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक यूएस फोन कॉल से हमारी एयरफोर्स ग्राउंडेड हो सकती है? लोग ये नहीं मानते कि अमेरिका अपने एलाइज पर टर्न कर जाएगा, लेकिन डाउट का होना ही एक रिस्क है। F-35 सिर्फ एक प्लेन नहीं, पूरा इकोसिस्टम है। सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्टेड लॉजिस्टिक्स, स्पेयर पार्ट्स सब अमेरिकन नेटवर्क से चलते हैं। लास्ट कुछ सालों में यूरोप के 2/3 डिफेंस परचेजेस यूएस सप्लायर से हुए हैं, यानी फाइनेंशियल प्लस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, जो फ्यूचर में किसी भी यूएस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ सकती है। इसलिए यूरोप अपने लेग्स पर खड़े होने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। किल स्विच थियरी चाहे प्रूवन ना हो, डिस्ट्रस्ट के एटमॉस्फेयर में फ्लरिश कर रही है। डिजिटल कंट्रोल, सॉफ्टवेयर एक्सेस, ये सब अब कॉम्बैट कैपेबिलिटी जितना ही इंपॉर्टेंट मान लिया गया है। टेक्निकली F-35 एक फ्लाइंग मेन फ्रेम है। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, एनक्रिप्टेड अपडेट्स, डेटा फाइल्स। मिशन डेटा फाइल्स यूएस के कंट्रोल में रहते हैं। इवन एक्सपोर्ट होने के बाद भी एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर अपडेट यूएस सिक्योर चैनल से होते हैं। और अगर ये अपडेट्स डिस्टर्ब हो गए तो जेट की ऑपरेशनल रेडीनेस इंपैक्ट हो जाएगी। अगर F-35 को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से थ्रेट्स एक्सपेक्ट करने हैं, तो उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस घट जाएगी। जेट तो चलेगा, फायर भी करेगा, लेकिन उसकी 5th जेन कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएंगी। और हाई प्राइस होने के कारण ज्यादातर एयरफोर्सेज ये रिस्क नहीं लेंगी कि F-35 को एक्टिव वॉर जोन में भेजा जाए। ऐसे में किल स्विच चाहिए भी नहीं, क्योंकि मिशन फाइल्स की सप्लाई रोकना ही काफी होगा। कुछ ही वीक्स या मंथ्स में यूरोप की एयर पार कोलैप्स हो सकती है, बिना किसी बड़ा ब्लास्ट के। यही है वॉशिंगटन का असली कंट्रोल, एक साइलेंट, बोरिंग, ब्यूरोक्रेटिक किल स्विच। स्टर्न मैगजीन ने क्लेम किया कि उनके पास जर्मन F-35 कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी है,
जिसमें पेंटागन को सर्विसेज सस्पेंड करने का अधिकार दिया गया है अगर यूएस नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर करे। इसी समय ट्रंप ने यूक्रेन की मिलिट्री एड भी सस्पेंड कर दी, सिग्नलिंग दैट सपोर्ट एक बार्गेन चिप बन चुका है। F-35 केस में भी यूरोप का यही कंसर्न है। अगर यूक्रेन के साथ हो सकता है, कल नेटो के साथ क्यों नहीं? पेंटागन ने किल स्विच रूमर्स का डिनायल दिया, बट डैमेज इज ऑलरेडी डन। किल स्विच एयरक्राफ्ट में नहीं, उसके सराउंडिंग इकोसिस्टम में एम्बेडेड है। सो रियल क्वेश्चन फॉर यूरोप, अगर सोवरेनिटी बचानी है तो क्या हमें यूएस टैक्स से अलग होना चाहिए? लेकिन ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं। टाइम, इन्वेस्टमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। फिलहाल F-35 जेट्स यूएस के ब्लेसिंग से ही उड़ रहे हैं, लेकिन हर फ्लाइट के साथ एक साइलेंट वार्निंग भी है कि एक्सेस पर कंट्रोल सोवरेनिटी डिफाइन करता है, और अगर एक्सेस कैंसिल हो गया तो आप बिना किसी मिसाइल के पावरलेस हो सकते हैं। अब एयरबस जैसी यूरोपियन कंपनीज लॉबी कर रही हैं। बिलियंस का लॉस होने वाला है अमेरिका को। जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रेटेजिक लाई एक मिसाइल से ज्यादा डैमेज कर सकता है। जब दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट का फ्यूचर एक इनविजिबल कोड पे डिपेंड करे, तो क्या हम सच में सॉवरेन हैं? F-35 एक ऐसा फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसका कंट्रोल सिर्फ पायलट के हाथ में नहीं बल्कि एक डिजिटल वेब के सेंटर में वॉशिंगटन के पास भी है। और अब यूरोप जाग चुका है। रीसेंट डिप्लोमैटिक टेंशन्स और ट्रंप के अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी शिफ्ट्स ने ये सवाल और भी शार्प बना दिया है। क्या अमेरिका अपने एलाइज पर ट्रस्ट करता है या सिर्फ उन्हें कंट्रोल करता है? इस अनसर्टेनिटी ने यूरोपियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज को फोर्स कर दिया है रीथिंक करने पे, नॉट जस्ट वेपन्स बल्कि डिजिटल डिपेंडेंस। फ्रांस ने ऑलरेडी रफाल का प्रोडक्शन रैंप अप कर दिया है, स्वीडन ग्रिपिन को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है, और जर्मनी, वहां एयरबस और लॉ मेकर्स ओपनली F-35 डील्स कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। पहली बार ये नेशंस सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रियल ट्विस्ट यहां आता है। F-35 एक ऐसा जेट है जो बिना रियल टाइम इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के फुल पावर पे ऑपरेट नहीं कर सकता, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का कंट्रोल पेंटागन के पास है। सो इवन इफ कोई किल स्विच फिजिकली एग्जिस्ट ना करे, डिजिटल किल स्विच ऑलरेडी एक्टिव है, स्लो, इनविजिबल एंड डेंजरसली इफेक्टिव। इमेजिन करो एक साइबर डिसरप्शन और पूरा यूरोपियन एयर डिफेंस हैंगर बाउंड हो जाए। नो वॉर, नो ब्लास्ट, जस्ट अ साइलेंट लॉकआउट। ये एक वार्निंग सिर्फ जेट्स के लिए नहीं है, ये सिस्टम के लिए है। आज जेट है, कल ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, सर्वेलेंस ग्रिड्स, सब कुछ। और हर चीज में सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस का मतलब है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। यूरोप अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, वो जवाब खोज रहा है। जॉइंट यूरोपियन फाइटर प्रोग्राम्स, AI एनेबल्ड ऑटोनमस जेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड मिशन सॉफ्टवेयर ये सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहे, ये अब जियोपॉलिटिकल जरूरत बन चुके हैं। लेकिन एक नया खतरा उभर रहा है। अगर डिजिटल कंट्रोल एक हथियार बन सकता है, तो क्या अगला युद्ध सॉफ्टवेयर से लड़ा जाएगा? क्या फ्यूचर बैटलफील्ड्स कोड, क्लाउड और साइबर एक्सेस से डिसाइड होंगे, न कि मिसाइल्स और बुलेट से? अगर हाँ, तो क्या हम F-35 जैसा कोई भी डिजिटल सिस्टम ओन करते हैं या सिर्फ लीज? ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बिकॉज जब सॉवरेनिटी एक सर्वर पे होस्ट हो, तो जियोपॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर डिजिटल बैटल ग्राउंड पे लिखा जाएगा। कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसे फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं या रेजिस्ट? इमेजिन करो एक ऐसा समय जब मिसाइल्स फायर करने से पहले AI पूछेगा, आर यू श्योर? और जवाब अगर वॉशिंगटन से ना आए तो ट्रिगर जैम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अगली जनरेशन वॉरफेयर की, जहां बैटलफील्ड का कमांड ह्यूमन जनरल्स के पास नहीं बल्कि न्यूरल नेटवर्क्स और इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स के हाथ में होगा। F-35 सिर्फ शुरुआत था, रियल कंट्रोल अब डेटा पाइपलाइंस और एल्गोरिथमिक ओवरराइड में छिपा है। अमेरिका के पास आज प्रोजेक्ट मेवन, पैलेंटियर इंटीग्रेशंस और डार्पा AI कमांड मैश जैसे प्रोग्राम्स हैं, जो न सिर्फ युद्ध को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं बल्कि खुद बैटलफील्ड डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई कंट्री अपने वेपन सिस्टम में सॉवरेन AI नहीं डाल सकता, तो क्या वो वास्तव में युद्ध लड़ भी सकता है? और यही डर यूरोप, इंडिया और यहां तक कि जापान को भी सता रहा है। चाइना ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, वॉरफेयर 2050 विल बी अनमैन्ड, इनविजिबल एंड ऑटोनमस, और वो अपने जेट्स, टैंक्स और ड्रोन्स को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके लोकलाइज्ड मिलिट्री AI बना रहा है। इंडिया भी अब DRDO और IITs के साथ मिलकर एक ऐसा इंडिजिनस वॉर OS बना रहा है जो किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो।
लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन तेजी से डेवलप कर रहा है, बल्कि सवाल है, क्या सॉवरेनिटी अब सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी है? अगर टुमारो का वेपन एक ड्रोन है और उसका ब्रेन एक एआई कोड है, तो सोचिए, अगर वो कोड किसी एक्सटर्नल सर्वर से लिंक्ड है, तो क्या वो ड्रोन आपका सोल्जर है या किसी और का एजेंट? फ्यूचर बैटलफील्ड्स ब्लडलेस हो सकते हैं, लेकिन वो और भी डरावने होंगे, क्योंकि अब जो ट्रिगर दबाएगा वो ह्यूमन नहीं होगा, बल्कि एक प्रिडिक्टिव एआई होगा जो शायद डिप्लोमेसी को इररिलेवेंट बना देगा। और तब जो एआई नहीं बनाता, वो खुद एक टारगेट बन जाएगा। तो अब सवाल है, क्या दुनिया को एक एथिकल एआई आर्म्स ट्रीटी की जरूरत है, या हम एआई कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? इसे कोल्ड वॉर 2.0 कहना गलत होगा, क्योंकि ये वॉर अब साइलेंट है। मिसाइल्स नहीं उड़ते, पर एल्गोरिदम्स क्लैश कर रहे हैं। चाइना ने बीजिंग के पास एक क्लासिफाइड न्यूरल रिसर्च फैसिलिटी बनाई है, जहां एआई खुद को ट्रेन कर रहा है बाय वॉचिंग पास्ट वॉर्स, स्टडिंग ड्रोन पैटर्न्स एंड एनालाइजिंग सोल्जर बिहेवियर्स इन सिम्युलेटेड कॉम्बैट। दूसरी तरफ यूएसए, डार्पा ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट घोस्ट माइंड, एक ऐसा ऑटोनोमस एआई जो ना सिर्फ सर्वेलेंस कर सकता है, बल्कि एनिमी बिहेवियर प्रिडिक्ट करके पहले स्ट्राइक भी कर सकता है। और अब लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है, बल्कि हु हैज द स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एथिकल एआई की हो चुकी है। इंडिया ने भी रेस में एंट्री ली है। डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस टेक स्टार्टअप्स अब बना रहे हैं नेत्र एआई, एक इंडिजिनस डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम जो पूरे भारत की सीमाओं को एआई से जोड़ देगा, लैंड, एयर, सी और इवन साइबर स्पेस। लेकिन एक डर यह है कि ये सब एआई सिस्टम्स अभी भी डिपेंड करते हैं ग्लोबल चिप सप्लाई चेन्स पर, और कुछ केसेस में यूएस बेस्ड कोड आर्किटेक्चर पर। अब सोचिए, अगर यूएस डिसाइड कर दे कि वो किसी देश का एआई एक्सेस रिवोक कर देगा, तो क्या वो देश एक झटके में डिजिटली ब्लाइंड नहीं हो जाएगा? चाइना इसीलिए बना रहा है सिल्क शील्ड प्रोटोकॉल, एक कंप्लीट ऑफलाइन मिलिट्री एआई सिस्टम जो ना किसी गूगल क्लाउड से जुड़ा है, ना किसी सैटेलाइट नेटवर्क से। मतलब अगर दुनिया इंटरनेट ब्लैकआउट में चली जाए, तो भी उसका एआई जिंदा रहेगा। अब एआई भी देशभक्त होना शुरू हो चुका है। अमेरिकन एआई लिबर्टी सीख रहा है, चाइनीज एआई डिसिप्लिन और सेंट्रल कंट्रोल, इंडियन एआई सॉवरेन ऑटोनॉमी। लेकिन सवाल है, अगर एआई का कोई एरर हुआ, तो दोष किसका होगा? देश का, साइंटिस्ट का, या खुद एआई का? और क्या ये सिस्टम्स कभी एआई वर्सेस एआई वॉरफेयर में लड़ेंगे, जहां ह्यूमंस सिर्फ स्पेक्टेटर्स होंगे? शायद फ्यूचर में बैटलफील्ड कुछ ऐसा होगा। दो ड्रोन्स एक दूसरे को स्कैन करेंगे, उनके अंदर बैठे एआई एल्गोरिदम्स फाइट शुरू कर देंगे, और जीत तय होगी प्रोसेसिंग पावर से। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सबसे ताकतवर हथियार बना रहा है, बल्कि ये कि कौन सबसे भरोसेमंद एआई बना रहा है। क्या होगा जब ये एआई सिस्टम्स खुद ये तय करने लगेंगे कि युद्ध शुरू हो या शायद कभी ना हो? मैं आकाश, भारत जियोडेस्क से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।